जय श्री बालाजी महाराज, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मेष राशि 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024। जानते हैं क्या कुछ उतार चढ़ाव, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे मेष राशि से जुड़े जातकों को 15 से 31 दिसंबर 2024 के मध्य। आपकी चंद्र राशि से राहु के 12वें भाग में होने की वजह से ये समय आपकी सेहत से जुड़े कुछ नुकसान हो सकता है आपके सामने प्रस्तुत करें। आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है, आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं अगर आपने लापरवाही में ध्यान दिया। आपको अपनी आंख, नाक, कान बहुत ध्यान से इनकी तरफ फोकस करना होगा। अगर कहीं चोट लगने की आशंका है तो बचकर रहना होगा। आपको अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों के साथ भी घूमने फिरने जाने के लिए अपने धन को सोच समझकर खर्च करने की योजना बनानी होगी। चंद्र राशि से केतु के 6ठे भाव में संपत्ति के होने के कारण योग बन रहे हैं, लेकिन इस दौरान आप काफी पैसे भी खर्च कर देंगे। उसके बाद हो सकता है आर्थिक तंगी से आपको गुजरना पड़े। तो घर के छोटे सदस्यों से अपने संबंध बेहतर बनाते चले, खर्चों को नियमित करते चले, जिसकी वजह से आपका अपना काफी हद तक विश्वास बना रहेगा। आत्मविश्वास की बढ़ोतरी खुद में देखने को मिलेगी। साथ ही अपने परिवारजनों को साथ लेकर चलेंगे। परिश्रम प्रयास खुद भी करेंगे और मार्गदर्शक भी आप बनेंगे। पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने जाने की यात्रा आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी प्लानिंग है और इस पर आप खरे उतरेंगे, साथ ही लाभ भी पाएंगे। आर्थिक दृष्टि से हो सकता है आपको बाद में सोचना पड़े कि धन आवश्यकता से अधिक मैंने खर्च कर दिया, लेकिन ये समय अगर आप यात्रा पर जाते हैं तो बहुत अच्छा समय बीतेगा। न केवल सामाजिक, पारिवारिक, बल्कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी आगे भविष्य में उन्नति के मार्ग देती यात्रा सिद्ध हो सकती है। इस बात का ध्यान भी रखें कि आप भूलकर भी किसी की बातों में ना आए। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसमें बहुत जल्दबाजी से आपने बात सुनी और कदम उठा दिया। सोच समझकर आगे बढ़े, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें और अपनी मन मस्तिष्क में हो रही योजनाएं जब तक पूरी ना हो किसी और के साथ शेयर करने से बचें। जब तक आपको खुद को तसल्ली ना हो जाए, सारा काम तरीके से पूर्ण ना हो जाए, आप उसके बारे में किसी से चर्चा ना करें। आप ये समय आपके आगे उन्नति के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप अपनी शुभ चिंतकों की, अनुभवी लोगों की सहायता लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन अपनी योजनाओं को जग जाहिर करने से बचें। बात करें छात्रों की जो परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हैं, इन दिनों अपने कार्य पर फोकस करते चले, अपने अध्ययन को गंभीरता से लेकर चले तो आगे आने वाला समय उनके पक्ष में होगा। हर तरीके से सफलता उनके कदम चूमेगी। बस उन्हें ध्यान रखना है, एक नियमित दिनचर्या का पालन करें और उस पर खुद खरे उतरे। समय सारणी को दृढ़ रखें और उसी के हिसाब से हर चीज को समय दें। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपके सीनियर जूनियर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। उस जिम्मेदारी का निर्वाह करने में आप अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करें और ये भी ध्यान रखें कि उसी काम को हाथ में लें जो आपको लगता है आप सही से पूर्ण कर सकते हैं। केवल वाहवाही पाने या केवल चुप रहने से काम ज्यादा ले लेने आपके लिए भविष्य में हानिकारक हो सकता है। तो कार्य करें, लेकिन उसी कार्य को हाथ में लें जो कार्य आप पूर्ण रूप से विश्वास में लेते हैं कि आप कर पाएंगे। ये समय आपको अच्छे से आगे बढ़ने का है, योजनाबद्ध तरीके से कुछ कर दिखाने का है। तो अपने कार्य को अच्छे से गंभीरता से लेते हुए आगे बढ़ें। आने वाली चुनौतियों को स्वतः ही स्वीकार करें और इस समय को अच्छे से जिए। बात करें आपकी सेहत की तो सेहत के प्रति जरूर सचेत रहने की आवश्यकता है। मौसमी बीमारी की चपेट में आने की आशंका है। सर्दी, खांसी, जुकाम से बचना होगा। इसके लिए एक नियमित दिनचर्या का पालन करें। खान पान का विशेष रूप से ध्यान करें। योग व्यायाम को अपनी दिनचर्या में भी शामिल करें। अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करें और साथ ही अपनी प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास करने के लिए यथासंभव प्रयास करें। शरीर में कहीं भी पीड़ा अगर आपको महसूस होती है तो उसके निवारण के लिए कदम उठाएं। डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़े तो पीछे न हटें। याद रखें, आपके लिए सबसे ज्यादा महत्व अगर कोई रखता है तो वो खुद आप हैं। तो अपनी वैल्यू को खुद से बढ़ाएं और इस स्वास्थ्य को
हमेशा तंदुरुस्त करके चले, क्योंकि यदि आप स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे तो जीवन के हर पहलू को, हर क्षण को अच्छे से जी पाएंगे। जो चाहते हैं वो सब आप कर पाएंगे। बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन में थोड़े से मतभेद आपके घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अपनी बात को उन पर थोपना नहीं है, केवल अपने विचार व्यक्त करने हैं, अपनी राय देनी है और शांत रहना है। घर के बड़े हैं और बड़ों का काम होता है अपनी तरफ से एक राय देना और उस पर सबको मिलकर आगे चलना। तो आपसे जब पूछा जाए अपनी राय अवश्य दें, अपने विचार अवश्य व्यक्त करें, लेकिन ये उम्मीद सामने वाले से ना रखें कि आपकी बात मानी ही जाए। घर के छोटों का सहयोग समर्थन प्राप्त होगा। मिलजुल कर कहीं अच्छे से घूमने जाने की प्लानिंग होगी। समय अच्छे से आप बिताएंगे। एक क्वालिटी टाइम अपने लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ भी आप बिताएंगे। अगर वैवाहिक है तो जीवन साथी के साथ भरपूर समय बिताएंगे, और अगर अभी प्रेमी जीवन जी रहे हैं तो अपने प्रेमी जन के साथ भी बहुत अच्छे समय को बिताकर आनंदित होंगे। आपका ये लव पार्टनर हर तरीके से समर्थन सहयोग लिए आपके साथ आपको खड़ा मिलेगा। आप अपने मन तन की चर्चा इनके साथ करेंगे और बहुत अच्छे समय को बिताकर यादगार पलों में इसे शामिल करेंगे। तो ये था मेष राशि वालों के लिए दिसंबर के लास्ट के कुछ समय 15 से 31 दिसंबर 2024 के। अगर मन मस्तिष्क में कहीं कुछ तनाव आपको घेर लेता है तो ओम दुर्गाय नमः यानी माँ दुर्गा का स्मरण करें। 21 बार इसका जाप करें मन मस्तिष्क को तंदुरुस्त करने के लिए, खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए। किसी भी इष्ट देव जिसमें आपकी ज्यादा रुचि है, जिसको आप ज्यादा अपने से कनेक्ट मानते हैं, अपने से ज्यादा पास मानते हैं, महसूस कर पाते हैं, उस ईश्वर का नाम जाप करें। किसी भी दिन जिस दिन आप मन मस्तिष्क से अपने आप को थोड़ा सा सुकून भरा मानते हैं, उस दिन निकल जाएं और किसी भी दीनहीन की सेवा करें। कुछ भी छोटा सा काम ऐसा जरूर करें जिससे आपके मन मस्तिष्क में थोड़ा सा सुकून आपको महसूस हो कि आपने कुछ अच्छा किया है। आपके पास कुछ है तभी आप दे पा रहे हैं, तो कुछ वो सब जो आपके पास है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करें। बहुत कुछ आपके पास है जिसके लिए ईश्वर ने आपको विशेष रूप से चुना है, तो उन सब चीजों को थोड़ा सा स्मरण करें तो पाएंगे कि आप लोगों से और बहुत से लोगों से अलग हैं, विशेष हैं। उन सभी कृपा के लिए, उन सभी उपहार के लिए जो ईश्वर ने आपको विशेष रूप से दिए हैं, उस ईश्वर का धन्यवाद करते चले, शुक्रिया अदा करते चले और फिर हक से जो चाहते हैं वो बैठकर उनके सामने मांगे। और हमारा अधिकार भी है उस ईश्वर से ही सब कुछ मांगने का। मांगे क्यों ना, क्योंकि हमारा जन्म मनन और परण वही तय करता है। हम केवल माध्यम होते हैं, केवल आगे चलते हैं, मार्ग वही दिखाता जाता है और हमारा हाथ पकड़ हमारे साथ भी चलता है। बस उस ईश्वर को याद कर उन्हें अपने साथ चलने के लिए तैयार करना पड़ता है। तो कुछ क्षण उनके साथ जरूर बैठे और उन्हें तैयार करें कि वो हर तरीके से आपके साथ रहें। तो ईश्वर का साथ यूं ही बना रहे। हर जीवन के पल को अच्छे से जीने के लिए ईश्वर आपके साथ रहे, आपको मार्गदर्शन देता चले। जो चाहते हैं वो आप पाएं और उन्नति के शिखर तक यूं ही आगे बढ़ते जाएं। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ वाणी को विराम देते हैं। कुछ हद तक आप वीडियो से सहमत रहते हैं तो लाइक करें, किसी के काम की बातें उस तक जरूर शेयर करें और पहली बार चैनल पे हैं और बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बनाए रखें ईश्वर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, क्योंकि वही एक है जो हर परिस्थिति में देता है और यूं ही देता रहेगा हम सबका साथ। तो ईश्वर का साथ बना रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं नई वीडियो को लेकर। तब तक आप बोले हमारे साथ जय बालाजी महाराज, जय माता दी।